हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 12। आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं कि जो व्यक्ति या जो जीवात्मा जो भगवान के मूल रूप को समझने में असमर्थ है, जिन्हें पिछले श्लोक में लेस इंटेलिजेंट या फूल कहा गया है, तो उस प्रकार के व्यक्ति उनका अंत क्या होगा, उनका आखिरी समय किस प्रकार से रहेगा, ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिम मोहिनीं श्रिता। तो यहाँ पे भगवान उन जीवियों के बारे में समझा रहे हैं जिन्हें अब मूढ़ा भगवान कहते हैं। तो भगवान जिन्हें मूढ़ा कहते हैं, तो वो लोग भगवान के बारे में ना समझ होते हुए, समझने में असमर्थ होते हुए वो किस प्रकार का जीवन बिताएंगे, ये यहाँ पे समझाया जा रहा। तो इस श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे मोघशा मोघ कर्माण, मोघशा इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है? रूपा यहाँ कहते हैं बैफल्ड, बैफल्ड या नहीं तो बिविल्डर्ड। तो जो व्यक्ति भगवान के मूल रूप को समझने में असमर्थ है, जो बिविल्डर हो गया है, तो क्या होगा? वो भगवान को समझने में असमर्थ होते हुए एथिस्टिक या नास्तिक मनोभाव के ऊपर उनका आकर्षण होता है। They get attracted towards atheism या demonic mentality, नास्तिकवाद या राक्षसी प्रवृत्ति के प्रति उनका आकर्षण रहेगा। और इस कारण से आगे क्या होता है, अगर वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं या भौतिक संसार से मुक्त होने का इच्छा रखते हैं, तो उनके इस सभी प्रकार के इच्छा निराशा में बदल जाएगा। वो किसी भी प्रकार के मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, किसी प्रकार के कर्म में कर्म फल को प्राप्त करने में वो असमर्थ रहेंगे। क्यों असमर्थ रहेंगे? क्योंकि वो इतने मूर्ख है कि वो भगवान के मूल रूप को समझने में असमर्थ है। तो इसी कारण वो किसी भी प्रकार के मुक्ति पद पे, किसी प्रकार के मुक्ति मार्ग में आगे जाने में असमर्थ रहेंगे। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। राक्षसी आसुरीं चैव, तो उनका मनोभाव क्या होगा? वो राक्षसी, राक्षसी मतलब डिमोनिक मेंटालिटी, और आसुरीं चैव, आसुरी मतलब आसुरा मतलब यहाँ पे एथिस्टिक या नास्तिका उन्हें कहा जाता है। तो इस प्रकार इनका जो मनोभाव है वो एक नास्तिक भाव या नहीं तो आसुरी भाव, उसके प्रति आकर्षण रहेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान के मूल स्वरूप को समझने में असमर्थ रहेंगे। तो ये विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को विस्तार करते हुए यहाँ पे कहते हैं, जो लोग भक्ति में रहने के कारण या भक्त के रूप में प्रिटेंड करते हैं, जो लोग एक्चुअली भक्त नहीं है, वो लोग कृष्ण भगवान का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हम भी भक्त हैं, हम भी कृष्ण की आराधना करते हैं। तो इस प्रकार जो लोग सिर्फ अपनी प्रिटेंड के द्वारा, दिखावटी के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं या भगवान के भक्त हैं, जो दिखावटी करते हैं, वो लोग कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मुक्ति को प्राप्त करते हुए
भगवान के धाम को जाना, इस भौतिक संसार से मुक्त होना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो दिखाने के लिए, दिखावट के लिए भक्त के रूप में है, लेकिन वो भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष करके स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए उन्हें मुक्ति मार्ग पे वो आगे बढ़ने में या मुक्ति मार्ग के द्वारा वो भगवान के धाम को पहुंचना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो कोई सोच सकते हैं कि क्या ये लोग इस प्रकार से भक्त के रूप में प्रिटेंड क्यों करते हैं, क्या कारण है जिस कारण की वजह से ये लोग इस प्रकार से प्रिटेंड करते हैं। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए, ऐसे हमारे हिंदू संस्कृति में जो लोग अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को हिंदू तो कहलाते हैं, लेकिन भगवद गीता के वाक्य के प्रति उनकी निष्ठा नहीं होता। वो लोग भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो लोग अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को कोई एक आम व्यक्ति या एक मायावी या एक देवी देवता इस प्रकार से उनकी गणना करते हैं। तो जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार नहीं कर सकते, तो वो लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें समझना है, अगर एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करना है, भगवान के धाम को जाना है, तो उन्हें भक्त बनना बहुत ही जरूरी है। भगवान की भक्ति करे बिना, भगवान के भक्ति में आगे बढ़े बिना वो इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो ये एक प्रमुख कंडीशन है हमारी मुक्ति के लिए। तो जो लोग सोचते हैं कि हम हमारे धर्म में दिए गए अलग अलग नियमों का हम पालन तो कर रहे हैं, जो भी हम देवी देवता का आराधना करते हैं, तो इसके द्वारा हमें मुक्ति मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमें मुक्ति प्राप्त करना है, भगवान के धाम को जाना है, तो उसके लिए पहला कंडीशन है कि हमें भक्त बनना चाहिए। वी हैव टू बी ए डिवोटी। तो भक्त बनने के बाद ही हमें भगवान के धाम में एंट्री मिल सकता है, भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में हमें अवसर मिल सकता है। अगर हम भक्त नहीं बनेंगे तो भगवान के धाम को जाना पॉसिबल नहीं है। तो ये विचार हमने पहले के श्लोक में के डिस्कशन में भी इसे समझा है। तो इस प्रकार भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद यही विचार कहते हैं कि जो लोग अजूम करते हैं कि हाँ हम लोग भक्त हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदू का पालन करते हैं, तो जो लोग इस तरह से अजूम करते हैं, लेकिन उनके हृदय में वो लोग भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार नहीं करते, तो उस प्रकार के लोग जो है वो मुक्ति के मार्ग में कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद यही विचार हमें समझाते हैं और आगे कहते हैं, फॉर देम द फ्रूट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस गोइंग बैक टू गॉडहेड विल नेवर बी टेस्टेड। तो इसी प्रकार जो लोग फ्रूटिव एक्टिविटी में लगे हुए हैं, जो लोग कर्म कांड के पालन कर रहे हैं और साथ में जो लोग ज्ञान कांड के पालन कर रहे हैं, अगर वो लोग भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते हुए उनकी भक्ति में भाग नहीं लेंगे, तो उनके लिए भी मोक्ष की प्राप्ति पॉसिबल नहीं है। तो हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली बहुत ही पुण्य का जीवन बिताते हैं। अपने जीवन में वो पुण्य के काम, पाप के काम, इसके बारे में ज्ञान होते हुए वो अपने आप को किसी भी प्रकार की पाप कार्य में एंगेज नहीं करते, बल्कि वो हमेशा अपने आप को पुण्य के कार्य में करते हुए दिखाई देते हैं। तो सिर्फ
अगर एक व्यक्ति पुण्य का काम करता हुआ जाएगा तो इतना ही काफी नहीं होगा उसके लिए वो मोक्ष प्राप्त कर सके। लोग सोचते हैं अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करना है तो हमें बड़े पुण्य कमाना चाहिए। अगर हम बड़े पुण्य का काम करेंगे और पुण्य कमाएंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो ये कुछ लोगों का विचार है, लेकिन एक्चुअली सही नहीं है। सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति करने से भगवान का धाम हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम पुण्य का काम करेंगे, बड़े पुण्य का फल हम लोग कमाएंगे तो क्या हो सकता है, अगले जीवन हमारा मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकता है, या नहीं तो उच्च ग्रहों पे जाने की सुविधा हमें प्राप्त हो सकती है, जैसे स्वर्गलोका या ब्रह्मलोका, जनलोका, तपोलोका। इस प्रकार के ऊर्ध्व लोक जाने का एक सुविधा हमें प्राप्त हो सकता है अगर हम अपने जीवन में सभी प्रकार के पुण्य के काम करेंगे। किसी प्रकार के पाप कार्य में भाग नहीं लेंगे तो इतना पॉसिबिलिटी है। लेकिन सिर्फ पुण्य का काम करने से ही, पुण्य कर्म करने से ही भगवान के धाम को जाने का अवसर मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं। भगवान के धाम को जाने के लिए एकमात्र उपाय है और वो है भक्ति योगा, टू बिकम अ डिवोटी। भक्त बनने के द्वारा, भक्ति योग का पालन करने के द्वारा ही हम भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम सिर्फ पुण्य कमाने का सोचेंगे, सिर्फ पुण्य के फल के ऊपर, उसके आधार के ऊपर भगवान का धाम को जाने का सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरीके से पुण्य काम करते हुए आया है, कोई पाप काम नहीं किया है, सभी पुण्य काम ही किया है, जैसे मान लीजिए पशु पक्षियों को दाना देना, उनके लिए पानी का व्यवस्था करना, अन्य जीवों के प्रति दया दिखाना, उनके लिए जो भी सहायता हो सकता है वो सहायता करना, बड़े बुजुर्ग के प्रति आदर करना। तो इस प्रकार अगर एक व्यक्ति सिर्फ पुण्य का काम कर रहा है लेकिन भक्त नहीं बनेगा तो इतना काफी नहीं है उसके लिए जो भगवान के धाम को जा सके, मुक्ति प्राप्त कर सके। उसके लिए इतना पुण्य का फल काफी नहीं है। तो लोग तो सोचते हैं अगर हम पाप नहीं करेंगे तो वो बेहतर है, और उसके साथ साथ अगर हम ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएंगे तो हमें अगला जीवन अच्छा रहेगा, हमें मुक्ति मिल जाएगा। यह हम लोगों का विचार होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। जब हम देखते हैं जब एक व्यक्ति का देहांत होता है, आप वहां पे देख सकते हैं उस समय उसके देहांत के बाद वहां पे जो भी लोग एकत्रित होते हैं उनके उसके आखिरी रिचुअल्स को पालन करने के लिए, तो उस समय सभी लोग उस व्यक्ति के बारे में अच्छे बात कहते हुए उसके बारे में गुणगान करते हैं। अरे ये आदमी इतना अच्छा था, इतना सज्जन थे, इन्होंने हमेशा पुण्य का काम किया है, कोई पाप काम नहीं करते थे। तो इस प्रकार उनके प्रति वो लोग बहुत ही गौरव आदर के द्वारा उनके बारे में ग्लोरीफाई करते हैं, और लोग ये समझते हैं कि हाँ अरे ये तो इतना पुण्यवान व्यक्ति था, ये तो सीधा स्वर्ग जाएगा, ये तो सीधा भगवान के पास जाएगा, बहुत पुण्य का कमाया इसने बहुत अच्छे काम किया है, तो इसीलिए वो सीधा भगवान के पास जाएगा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के मरण के बाद वहां पे एकत्रित हुए लोग विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, समझते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पुण्य कमाने से भगवान के धाम को जाना पॉसिबल नहीं। भगवान के धाम को जाना है तो हमें भक्त बनना चाहिए, डिवोशन सर्विस, भक्ति योग का पालन करना चाहिए, और तब जाके हम भगवान के धाम को जाने का हम अर्ह हो सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि भक्ति करना या भक्तियों का पालन करना, जैसे भक्ति करने में हम जो भी कार्य करते हैं, जैसे भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, हर दिन चांटिंग करते हैं, संकीर्तन करेंगे, भगवद गीता का अध्ययन करना, भागवत का अध्ययन करना, और ऐसे भी करते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं
ये सभी जो कार्य है, भगवान का नाम संकीर्तन या पढ़ाई कर रहे सभी, ये सभी बड़े पुण्य के काम हैं। तो ये कुछ लोगों का विचार होता है कि ये सभी बड़े पुण्य का काम है। लेकिन शास्त्रों में कहते हैं, जीव गोस्वामी अपने लिटरेचर में कहते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करना, डिवोशंस का पालन करना, उसे जो लोग सोचते हैं कि ये बड़ा पुण्य का काम है, उन्हें पाषंडी कहा जाता है। उन्हें पाषंडी कहा जाता है। जो लोग भगवान की भक्ति करना बड़े पुण्य का काम सोचते हैं, उन्हें पाषंडी कहा जाता है और वो दंड के अर्ह है। क्योंकि भक्ति करना या भक्ति के जो भी ये अंग है, जैसे नाम संकीर्तन करना या रीडिंग करना, ये सभी किसी प्रकार के पुण्य का काम नहीं है। ये पुण्य और पापा उसके बीच में नहीं आएगा, ये पुण्य के कैटेगरी में आएगा ही नहीं। बल्कि ये सभी कार्य जो है, जो हम कृष्ण भावनार्थ में करते हैं, ये सभी अलौकिक कार्य हैं। देयर आर ऑल डिवाइन वर्क्स, डिवाइन सर्विसेज। तो इस प्रकार के अलौकिक कार्य करने के द्वारा हम भगवान के धाम को जाने का जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। अगर कोई सोचता है ये सभी पुण्य का काम है, तो वो उन्हें मूर्ख कह सकते हैं, उन्हें लेस इंटेलिजेंट हम कह सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भक्ति करने का छोड़ के उससे सभी प्रकार के पुण्य का काम किया है, बहुत सारा पुण्य फल कमाया है, तो क्या होगा, अंतिम समय में उनका ये सभी जो उन्होंने कमाई किया है पुण्य फल, वो सभी वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। क्योंकि उसके आधार के ऊपर या उसके बल के ऊपर वो भगवान के धाम को जाने का तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो भौतिक संसार में ही उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। ये एक प्रकार के, इस प्रकार से ये है, जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहीं पे जर्नी करने के लिए, ट्रेन में सवारी करने के लिए उसने टिकट रिजर्वेशन कराया है। मान लीजिए फर्स्ट क्लास एसी में, फर्स्ट क्लास कैटेगरी में उसने अपना टिकट रिजर्व कराया है। लेकिन कुछ दिक्कत के कारण क्या हुआ है, उसका जो टिकट है वो अभी वेटिंग लिस्ट में, बर्थ कंफर्म नहीं हुआ है। तो देखिए उसके पास फर्स्ट एसी का, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एसी का टिकट उसने कराया है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है, अभी वो वेटिंग लिस्ट में है। मान लीजिए जब वो रेलवे स्टेशन जाएगा और अपनी गाड़ी में चढ़ जाएगा, लेकिन उसके पास वेटिंग लिस्ट है, अभी वो बर्थ कंफर्म नहीं हुआ है, तो क्या होगा, उसके लिए उसके पास टिकट होने के बावजूद वो एलिजिबल नहीं है कि वो फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाए, वहाँ पे उसे कोई बर्थ मिले, वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसने वहाँ पे पेमेंट किया है, जितना उसका रकम है वो रकम दिया है और टिकट खरीदा, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी उसके पास टिकट होने के बावजूद वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है कि वो किसी भी बर्थ में जाके बैठ जाए या सो जाए। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि उसके पास जो टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में है और वो कंफर्म टिकट नहीं है। यही विचार स्लीपर क्लास में अप्लाई नहीं होगा। स्लीपर क्लास में क्या होता है, अगर हमारे पास वेटिंग लिस्ट पे रहेगा तो फिर भी हम लोग चढ़ सकते हैं, हमें टीटी रोकेगा नहीं, हमें वो क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास टिकट तो है, वेटिंग लिस्ट में है, तो यहाँ हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट क्लास में यही करने का पॉसिबल नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट है तो हम ट्रेन भी नहीं चढ़ सकते, तो ये एक नियम है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना कि वो उसके पास टिकट है फिर भी वो एलिजिबल नहीं है ट्रेन चढ़ने के लिए, कारण ये है कि वो वेटिंग लिस्ट में। तो इसी प्रकार, इसी एग्जाम्पल के अनुसार अगर एक व्यक्ति सिर्फ पुण्य का काम करते गए हैं, बहुत सारा पुण्य कमाए हैं, तो इतना पुण्य के बल के ऊपर वो भगवान के धाम को जाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। इवन दो ही हैज सो मच ऑफ पुण्य कर्मा, बहुत सारे पुण्य कर्म फल है उसके पास, फिर भी वो एलिजिबल नहीं है भगवान के धाम को जाने।
तो भगवान के धाम को जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? वो है टू बिकम अ डिवोटी, भक्त बनना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी है। जैसे फर्स्ट क्लास ट्रेन में हमें चढ़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? हमारे पास कंफर्म टिकट होना चाहिए, तब जाके हम वहां पे चढ़ सकते हैं। अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो नियम के अनुसार हम उस फर्स्ट क्लास में चढ़ना हमारे लिए सही नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान के धाम को जाने के लिए सिर्फ पुण्य का फल रहेगा तो वो काफी नहीं है, हम लोग वहां पे जाने अलाउ नहीं करते। अगर हमारे पास कंफर्म टिकट है, जैसे कि अगर हम भक्त बन जाते हैं, हम शुद्ध भक्त बन जाते हैं, तब जाके भगवान के धाम को जाने का अवसर हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं सिर्फ पुण्य का काम करने से या ज्ञान योग का पालन करते हुए सिर्फ ज्ञान कमाई करने से भगवान के धाम को जाने का कंफर्म नहीं है। तो ये सभी देयर कॉल्ड एज मोगशा, देयर ऑल बैफल्ड। उसका कोई फायदा ही नहीं है अगर हम भक्त नहीं बनेंगे, शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तो ये पुण्य कर्मा या ज्ञान योग का बल ये सभी लेस इंटेलिजेंट कहा जाएगा। कि अगर इस प्रकार से वो लोग भगवान के धाम को जाना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार सिर्फ पुण्य का काम करने से या नहीं तो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तब तक भगवान के धाम को जाना पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे आगे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं एक सिंपल सेंटेंस में, प्रभुपाद कहते हैं कि राक्षस या आसुरी वर्ग कौन है। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं persons who mock Krishna are to be understood to be demonic or atheistic। तो जो लोग भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम को स्वीकार नहीं करते हैं या उन्हें वो लोग रिजेक्ट करते हैं तो उन्हें हमें कहना है कि हाँ दे आर हैविंग डिमोनिक मेंटालिटी, उनके पास आसुरी वर्ग है, आसुरी भाव है, या नहीं तो वो लोग नास्तिक है। तो जो लोग भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें एक तो नास्तिक कहा जाएगा या नहीं तो उन्हें असुर कहा जाएगा। ये एक ही डेफिनेशन। तो इस प्रकार से इसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है कि भगवद गीता के आधार के ऊपर भगवान कृष्ण को उनका स्थान क्या है ये समझना कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता के 7th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जो लोग आसुरी वर्ग होते हैं वो कभी मेरी शरण में नहीं आते। तो वहाँ पे हमने देखा है 7th चैप्टर में भगवान 4 वर्ग के लोगों के बारे में समझाते हैं जो लोग कभी भगवान की शरण को स्वीकार नहीं करते। और उन 4 वर्ग के लोगों में एक है आसुरी वर्ग, जो डिमोनिक मेंटालिटी रखते हैं, आसुरी मनोभाव रखते हैं, वो भी एक वर्ग है जो कभी भी भगवान कृष्ण के शरण में नहीं जाते। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो इन दोनों में से एक कैटेगरी में आएंगे, एक तो वो नास्तिक है या नहीं तो वो आसुरी वर्ग है, असुरी मनोभाव उनमें है। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पे हमें समझाते हैं। और आगे प्रभुपाद कहते हैं Therefore, their mental speculations to arrive at the absolute truth bring them to the false conclusion that the ordinary living entity and Krishna are one and the same। तो जब इस प्रकार के अज्ञानी लोग जो फूल्स हैं, जो भगवान को उनका मूल रूप क्या है वो समझ नहीं पाते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो जब ज्ञान प्राप्ति करना प्रयास करेंगे, ज्ञान को पाने का प्रयास करेंगे तो अंतिम में वो उनका जो मति है वो भ्रष्ट हो जाएगा, दे बिकम बिविल्डर्ड। और उनका मति भ्रष्ट होने के कारण वो क्या समझ लेंगे कि भगवान कृष्ण और ये सभी मनुष्य जो है ये सभी एक है, इनमें कुछ भी अंतर नहीं है। इस प्रकार का विचार वो लोग समझ जाते हैं।
वो इस प्रकार क्यों समझते हैं? क्योंकि वो लोग मूर्ख है, वो लोग भगवान का स्थान को समझने में असमर्थ रहे हैं। तो इस प्रकार अपनी मूर्खता के कारण जब वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे यानी तो ज्ञान का प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे तो वो इस प्रकार से बिविल्डर हो जाते हैं। दे बिकम बिविल्डर्ड और दे बिकम दिग्भ्रांता। तो इस कारण से वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण और सभी जीवी एक है, हम सभी एक ही प्रकार के हैं, ये उनका विचार होता है। हम देख सकते हैं कि मायावादी लोग में वो लोग दरिद्र नारायण की पूजा करते हैं। अगर ये दरिद्र नारायण सेवा करना है, दरिद्र नारायण सेवा करना है मतलब क्या है? उनका विचार है कि जो नारायण है, जो स्वयं भगवान है, उन्होंने एक दरिद्र का रूप धारण कर लिया है। जैसे हम लोगों का एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति, जो ये मनुष्य को हम देखेंगे जो मुसीबत में है, वो सभी नारायण के बराबर है, वो स्वयं नारायण है। तो इसीलिए हमें उनकी सेवा करना है, इसलिए हमें उनको सेवा प्रदान करना है। तो इसे वो लोग कहते हैं दरिद्र नारायण सेवा। तो उनके विचार क्या होता है? उनका अनुसार जो नारायण है वो भी दरिद्र बन गए हैं, वो भी हमारे जैसे एक आम इंसान बन गया है और वो अपने कर्म के अनुसार यहाँ पे कष्ट भुगत रहे हैं, बहुत दुख भुगत रहे हैं। तो हमें उनकी सेवा करना नारायण की सेवा करने के बराबर है। तो ये इस प्रकार का कंक्लूजन वो लोग प्राप्त करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण का स्थान को समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोचते हैं भगवान कृष्ण और हम सभी मनुष्य, हम सभी एक ही प्रकार के लोग हैं। तो इस प्रकार के अज्ञान के कारण इस प्रकार वो अपनी एक्टिविटीज में, गलत प्रकार के एक्टिविटीज में लग जाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, with such a false conviction they think that the body of any human being is now simply covered by material nature and that as soon as one is liberated from this material body there is no difference between God and himself। तो इसीलिए ये लोग क्या सोचते हैं कि भगवान में और हम में कुछ भी अंतर नहीं है। भगवान में और हम में क्या अंतर है? हमें, हमारे पास अभी एक शरीर है और भगवान के पास शरीर नहीं है, इतना ही अंतर है हम दोनों के बीच में। जब मैं अपना शरीर को त्याग दूंगा और जब मैं उस निराकार में एक हो जाऊंगा तो मुझ में और भगवान में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। तो ये इन मायावादियों का तात्पर्य है। तो ये लोग जो मूर्ख है ये उनका समझ है। तो इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मैं और भगवान दोनों एक है, हम दोनों बराबर हैं, वी आर इक्वल इन पोजीशन। फर्क इतना ही है कि मेरे पास शरीर है और उनके पास शरीर नहीं है। जब मैं शरीर को छोड़ दूंगा, जब मैं शरीर को छोड़ने के बाद अच्छे से पुण्य के फल के अनुसार, पुण्य कर्म करते हुए उसके फल के अनुसार अगर मैं भगवान को पास जाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, आई विल बिकम गॉड हिमसेल्फ। तो ये उनकी मूर्खता है। तो बहुत सारे मायावादी जो है वो इसी प्रकार की सिद्धांत को वो फॉलो करते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसे साफ तरीके से ठुकराया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, दिस अटेम्प्ट टू बिकम वन विथ कृष्णा विल बी बैफल्ड बिकॉज ऑफ डेल्यूजन। Such atheistic and demonic cultivation of spiritual knowledge is always futile. Futile मतलब वेस्ट है, इसका कोई उपयोग नहीं है, ये कंप्लीटली वेस्ट कहा जाता है। जो लोग भगवान में एक होने के लिए या स्वयं भगवान बनने की इच्छा रखते हुए जो लोग भक्ति करते हैं या किसी प्रकार के पुण्य काम करते हैं तो उनका सभी कार्य जो है वो वेस्ट कहा जाता है। क्योंकि इस प्रकार के पुण्य कमाने से या इस प्रकार के विचार रखते हुए भक्ति करने से वो कभी भी भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो विचार रखते हैं कि हमें स्वयं भगवान बनना है, तो इसके लिए हमें ये पुण्य करना है या भक्ति करना है, ये उनका विचार होता है। लेकिन ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाएगा।
क्योंकि उनका विचार, उनका जो इंटेंशन है वो गलत है। तो गलत इंटेंशन रखते हुए भक्ति करने के कारण से उन्हें इस भक्ति योग का जो परिपूर्ण फल है वो फल प्राप्ति नहीं हो सकता। तो लोग, जैसे मायावादी लोग ये सोचते हुए कि हमें भी आगे भगवान बनना है, मुझे भी आगे भगवान बन जाना है, तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की भक्ति करते हुए या कभी कभी नाम संकीर्तन करना, चांटिंग करना, ये सब कुछ वो लोग करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्या होता है, टू बिकम गॉड, भगवान बनना उनका इंटेंशन होता है। तो इसीलिए इस प्रकार इंटेंशन रखते हुए भक्ति करने से या पुण्य का काम करने से उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी फल वो प्राप्ति नहीं होगा उनके लिए। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, फॉर सच पर्सन्स कल्टिवेशन ऑफ द नॉलेज इन द वैदिक लिटरेचर लाइक द वेदांत सूत्र एंड द उपनिषद इज ऑलवेज बैडफुल। तो इस प्रकार के मूर्ख लोग अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, वेदांत सूत्र का अध्ययन करेंगे, उपनिषद का अध्ययन करेंगे, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं है। ये सभी जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम है उनके लिए, क्योंकि उनका इंटेंशन ही गलत है। एक जीव कभी भी भगवान का स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। हम सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम कभी भगवान नहीं बन सकते, ये हमें समझना चाहिए। अगर कोई प्रयास करते हैं कि हमें भी भगवान बने, हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी भगवान बन सकते हैं, तो कोई इस बार प्रयास करेगा तो वो वेस्ट ऑफ टाइम कहलाएगा। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, इट इज अ ग्रेट ऑफेंस देयरफॉर टू कंसीडर कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। भगवान कृष्ण को हमारे जैसे एक आम आदमी सोचना ही बड़ा अपराध होता है। हमारे जीव रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में 10 प्रकार के अपराधों का पट्टी बनाते हैं। वहां पे कहते हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण को अन्य देवताओं के बराबर सोचता है, अगर वो सोचते हैं कि भगवान कृष्ण भी अन्य देवता जैसे शिवा, ब्रह्मा, इंद्रा, वरुणा, चंद्रा, इन सभी लोगों के बराबर है, कोई ऐसा सोचता है तो ये बड़ा अपराध कहा जाता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण को अन्य देवताओं के समान सोचना है अपराध कहा जाता है। तो अगर कोई भगवान कृष्ण को मनुष्य के बराबर सोचता है तो वो कितना बड़ा अपराध रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति कोई भी अपने अज्ञान के कारण भगवान कृष्ण को अन्य जीवों के बराबर सोचते हैं, अगर वो सोचते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं, हम भी भगवान के बराबर है, तो ये हमारा बड़ा सबसे बड़ा अपराध कहा जाता है। इस प्रकार के विचार रखते हुए, इस प्रकार के मनोधर्म रखते हुए हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए इसे यहाँ पे ऑफेंस कहा जाता है। तो हमें शास्त्रों के आधार के ऊपर भगवान का स्थान को सही प्रकार से समझना इम्पोर्टेंट है। अगर हम शास्त्र के आधार के ऊपर भगवान के स्थान को सही प्रकार से समझेंगे नहीं, तो हम इस प्रकार के अज्ञान के वजह से इस प्रकार के रॉन्ग कंक्लूजन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे कहा जाता है, those who do so are certainly deluded because they cannot understand the eternal form of Krishna. In the Brihad Vaishnava mantra, it is clearly stated that one who considers the body of Krishna to be material should be driven out from all rituals and activities of the Shruti. तो यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं, प्रभुपाद बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के विचार रखते हैं कि भगवान कृष्ण सभी मनुष्य के बराबर है, या नहीं तो हम सभी भगवान हैं, हम भी भगवान बन सकते हैं, या नहीं तो भगवान कृष्ण अन्य देवताओं के बराबर है, तो इस प्रकार कोई विचार अगर कोई रखता है तो उसका परिणाम क्या होगा, इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे कोट करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे बृहद वैष्णव मंत्र यहाँ से एक स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, और वहाँ पे कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार सोचेगा कि भगवान कृष्ण कोई साधारण है, कोई साधारण मनुष्य है, जो इस प्रकार से सोचता है, उसे किसी भी प्रकार के यज्ञ, किसी प्रकार के हवन,
किसी प्रकार के शास्त्रिक कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए। उन्हें सभी प्रकार के शास्त्र के कार्यों से उन्हें वंचित रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका विचार इस प्रकार से होता है। तो इसीलिए उन्हें किसी प्रकार के शास्त्रिक वो कार्य जो यज्ञ हवन हो सकते हैं या कोई भी पूजा पाठ हो सकता है, किसी प्रकार के शांति होम हो सकते हैं, इन सभी कार्यों से उन्हें वंचित रखना पड़ता है। तो ये एक स्टेटमेंट है। आगे कहते हैं, इफ वन बाय चांसेस सीज हिज फेस, he should at once take bath in the Ganges to rid himself of infection। तो देखिए यहाँ पे कहते हैं कि कोई अगर इस प्रकार के लोगों को देखते भी है, इस प्रकार के लोगों का संग करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उन्हें देखते भी है, तो हमें तत्परिणाम जाके स्नान करना होगा। स्नान करके अपने आप को शुद्ध करना होगा। चाहे आप गंगा नदी में स्नान कीजिए, अभी तो पानी में स्नान कीजिए, स्नान करके अपने को शुद्ध करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रकार के व्यक्ति को देख लिया है जो भगवान को और सभी जीवियों को बराबर सोचता है। जो हम सब लोग भगवान बन सकते हैं ये विचार रखते हैं, उन्हें देखने के मात्र से हम अपवित्र हो जाएंगे और इसलिए हमें जाके स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट या आप जब धर्म पढ़ते हैं तो इसके द्वारा हमें क्या समझना है कि ये कितना बड़ा अपराध है। भगवान को सभी मनुष्यों के बराबर समझना कितना बड़ा अपराध है, ये हम इन स्टेटमेंट के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। We should not become entangled, we should not become surrounded by such envious people। जो भगवान के प्रति envious है, द्वेष से भरे हुए हैं, उनके अराउंड में, उनके संपर्क में हमें नहीं रहना चाहिए। यही इसका उत्तर है, इसका एक अर्थ है, गूढ़ार्थ है जो हमें समझना चाहिए। आगे कहते हैं, people jeer at Krishna because they are envious of the Supreme Personality of Godhead. Their destiny is certainly to take birth after birth in a species of atheistic and demonic life। तो इस प्रकार से लोग क्यों सोचते हैं कि भगवान कृष्ण और सभी जीव एक है, उन सभी एक ही बराबर है हम लोग, क्यों सोचते हैं? Because they are envious of Krishna। असूया, वो भगवान के प्रति उनके मन में असूया भरा हुआ है, इसीलिए वो लोग ऐसा सोचते हैं। तो इस प्रकार सोचने वाले उनका परिणाम क्या होगा? वो बार बार पुनः पुनः उन्हें एक नास्तिक वंश में या एक नास्तिक लोगों के वर्ग में ही उन्हें जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भगवान और सभी जीव एक है, भगवान और सभी मनुष्य बराबर है, ये उनका विचार होता है। तो इसीलिए उन्हें इस प्रकार का एक पनिशमेंट दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें पुनः पुनः उन्हें जन्म लेना पड़ता रहेगा। और वो भी जन्म कहाँ पे लेंगे? नास्तिक लोगों के बीच में ही उन्हें जन्म लेना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं होता है। तो इन सभी स्टेटमेंट के द्वारा हमें समझना चाहिए कि भगवान का स्थान क्या है, और भगवान के स्थान के बारे में अगर कोई गलत सोचते हैं, अगर किसी के पास गलत अंडरस्टैंडिंग है, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, कितना बड़ा अपराध ये हो सकता है, ये सभी विचार इन स्टेटमेंट के द्वारा हम समझ सकते हैं। आगे कहते हैं, perpetually their real knowledge will remain under delusion and gradually they will regress to the darkest region of creation। तो इस प्रकार वो हमेशा बार बार नास्तिकों के बीच में जन्म लेते हुए उनका जो ज्ञान है भगवान के प्रति, जो उनका ज्ञान है, वो सभी नाश हो जाएगा, इट बिकम डेल्यूटेड, और उन्हें इसी भौतिक संसार के कोने में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। कभी भी मोक्ष की प्राप्ति, भगवान का धाम जाने का अवसर उन्हें प्राप्त ही नहीं होगा। तो इस प्रकार की परिणाम उनका होगा जो लोग भगवान कृष्ण को अन्य देवताओं से या अन्य मनुष्यों के बराबर सोचते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए आज के श्लोक में हमें यहाँ पर समझाया जाता है कि जो लोग मनुष्य को
और भगवान को एक समझते हैं, जो लोग सोचते हैं कि भगवान भी हमारे मनुष्य का बराबर है, हमारे मनुष्य से एक रूप को धारण किया है, वो लोग मूर्ख हैं। और वो लोग कभी भी, चाहे वो कितना भी पुण्य का काम क्यों ना करे, कितना भी ज्ञान का प्राप्ति क्यों ना करे, और कितना भी दिखावटी क्यों ना करे कि वो भक्त है या भक्ति कर रहे हैं, इन सभी कार्य करने के बावजूद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। उन्हें पुनः पुनः यहीं पे जन्म लेना पड़ेगा। और जो भी उन्होंने किया है, पुण्य कर्म या ज्ञान, ये सभी दे आर वेस्ट ऑफ टाइम है। ये उनका परिणाम है, जो आज के श्लोक में हमें समझाया जाता है। तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।